अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री के दो अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने कथित तौर पर ऑपरेशन के दौरान सिखों के अपमान और स्वर्ण मंदिर के अपमान का बदला लेने के लिए उन पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 30 से अधिक गोलियां चलाईं। इंदिरा की हत्या ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया, जिससे भारत में अब तक की सबसे भयानक सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। केवल 3 दिनों में लगभग 3,350 सिखों का नरसंहार किया गया, जिनमें से 2,800 राष्ट्रीय राजधानी में ही मारे गए। 39 साल पहले उस दिन यही हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय सेना ने परिसर में रहने वाले अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिए अमृतसर के सबसे पवित्र सिख मंदिर स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया। अपने इच्छित उद्देश्यों में सफल होते हुए भी इसने मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई और कुछ 100 से 1,000 सिख नागरिकों को मार डाला। इससे दुनिया भर के सिख नाराज हो गए, जिन्होंने ब्लू स्टार को अपनी आस्था पर हमले के रूप में देखा। प्रधानमंत्री, जिन्होंने ऑपरेशन का आदेश दिया था, को दोष का खामियाजा भुगतना पड़ा। कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा की जीवनी इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी 2001 में लिखा है, हर कोई जानता था कि उनका जीवन खतरे में है। ब्लू स्टार के बाद के दिनों और महीनों में इंदिरा अपने परिवार और करीबी दोस्तों को अपने आसन्न निधन के बारे में बताती थी। मैंने उन्हें शायद ही कभी इस तरह की मनोदशा में देखा था। उनके विचार मौत से उलझे हुए थे। जब जयकर ने इंदिरा से पूछा कि वह इतनी बार मौत के बारे में क्यों बोल रही हैं, तो उन्होंने बस जवाब दिया, क्या यह अपरिहार्य नहीं है? लेकिन वह सिख गार्डों के साथ बने रहने पर अड़ी रहीं। ब्लू स्टार के बाद इंदिरा की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि उन्होंने अपनी सुरक्षा पुलिस से सेना को सौंपने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कमांडो को उनकी सुरक्षा टीम में शामिल कर लिया गया। उनके परिवार, विशेषकर उनके पोते पोतियों राहुल तब 14 वर्ष और प्रियंका 12 वर्ष के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उसे अपने पोते पोतियों को डोट नुकसान पहुंचाने या तो अपहरण कर लेने या चोट पहुंचाने का जुनूनी डर था। जून से वह उस भयानक सोच के साथ जी रही थीं। इंदिरा के प्रमुख सचिव पीसी अलेक्जेंडर ने बाद में जयकर को बताया। हालांकि उसने अपने सुरक्षा विवरण से सिखों को हटाने से इनकार कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने 1 नवंबर 1984 संस्करण में बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक ने जुलाई 1984 में इंदिरा को सिफारिश की थी कि खुफिया एजेंसियों द्वारा प्राप्त कुछ प्रतिकूल रिपोर्टों के मद्देनजर किसी भी सिख को उनकी सुरक्षा में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। 31 अक्टूबर की सुबह लगभग 9:10 बजे इंदिरा गांधी नई दिल्ली के एक सफदरजंग रोड स्थित अपने आधिकारिक आवास से निकली और 1 अकबर रोड स्थित बगल के बंगले में अपने निजी कार्यालय की ओर चली गईं। उनके साथ एक छोटा सा दल था, जिसमें कांस्टेबल नारायण सिंह और रामेश्वर दयाल, उनके निजी सचिव आर.के. धवन और उनके घरेलू सहायक नाथूराम शामिल थे। ऐसे ही वह बगीचे के रास्ते से नीचे चली गई। सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह, जो लंबे समय से इंदिरा के सुरक्षा दस्ते के सदस्य थे, आगे आए। कुछ कदम की दूरी पर नया सिपाही सतवंत सिंह खड़ा था। जयकर ने लिखा, जब उसने देखा कि वह उसे सलाम कर रहा है तो वह मुस्कुराई और अभिवादन के लिए हाथ जोड़ दिए, जैसे उसने अपना हाथ उठाया हो। लेकिन उस हाथ में रिवॉल्वर थी और उसने 3 फीट की दूरी से उसके पेट में गोली मार दी। इससे पहले कि सतवंत सिंह इंदिरा पर अपनी 30 राउंड स्टेन गन क्लिप खाली कर देते, वह बिंदुरिक्त सीमा पर 4 और गोलियां चलाते। गोलीबारी करीब 25 सेकेंड तक चली। इस दौरान इंदिरा जमीन पर गिर गईं। कांस्टेबल दयाल ने बंदूकधारियों पर हमला करने की कोशिश की और उसकी जांघ में गोली लग गई। गोलीबारी खत्म होने के बाद बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार गिरा दिए। मुझे जो करना था मैंने कर लिया है, अब आप वही करें जो आपको करना है, बेअंत सिंह ने कथित तौर पर पंजाबी में कहा। घटनास्थल पर पहुंचे नारायण सिंह और आईटीबीपी कमांडो के एक समूह ने दोनों को तुरंत काबू कर लिया। इंदिरा के लंगड़े शरीर को एक सफेद एम्बेसडर कार में एम्स ले जाया जाएगा। उनका सिर उनकी बहू सोनिया की गोद में होगा। 4 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद
जिसके दौरान डॉक्टरों ने चमत्कार करने का प्रयास किया। दोपहर 2:23 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया।